हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। कभी सोचा है जब सोडा की बोतल खुलती है और वो फिज की आवाज आती है, उसके पीछे का साइंस क्या है? अच्छा, आज हम इसी रोजमर्रा के अनुभव के पीछे छिपे एक बड़े ही मजेदार साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझने वाले हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक बहुत ही आम सवाल से जो सोडा की बोतल से ही जुड़ा है। तो सवाल यही है ना, कि जैसे ही ढक्कन खुलता है वो सारी गैस इतनी तेजी से बाहर क्यों भागती है? अच्छा, इसका जवाब समझने के लिए ना पहले कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। तो सबसे पहले हमें समझना होगा विलयन यानी सॉल्यूशन को। अरे ये बस दो या दो से ज्यादा चीजों का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे सोडा वाटर को ही ले लीजिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुली होती है, तो यहाँ पर गैस हुई विले या सल्यूट और पानी हुआ विलायक यानी सॉल्वेंट। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की, हेनरी का नियम। जी हाँ, यही वो साइंटिफिक लॉ है जो हमारे सोडा वाले सवाल का जवाब देगा। तो हेनरी का नियम आखिर कहता क्या है? देखिए, ये कहता है कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो किसी लिक्विड में कोई गैस कितनी घुलेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस लिक्विड के ऊपर गैस का प्रेशर कितना है। मतलब सीधी सी बात है, प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा गैस घुलेगी। अब इसे अगर मैथ्स की भाषा में देखें तो फॉर्मूला बनता है P = KH × X। यहाँ P है गैस का पार्शियल प्रेशर और X है सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन, मतलब कि उसकी कितनी मात्रा है। और ये KH, ये है हेनरीज कांस्टेंट। ये ग्राफ देखिए, ये हेनरी के नियम को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में उसकी मात्रा भी एक सीधी लाइन में बढ़ रही है। मतलब दोनों के बीच एक बिल्कुल डायरेक्ट और सिंपल रिलेशनशिप है। लेकिन उस फॉर्मूले में एक और चीज थी, याद है? KH यानी हेनरीज कांस्टेंट। चलिए अब जरा इसको समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो सवाल ये है कि ये जो कांस्टेंट है KH, ये असल में हमें बताता क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये हमें गैस के नेचर के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि KH और गैस की सॉल्युबिलिटी, मतलब घुलने की क्षमता, के बीच एक उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर किसी गैस की KH वैल्यू ज्यादा है तो समझ लीजिए कि वो लिक्विड में कम घुलेगी, और अगर KH वैल्यू कम है तो वो ज्यादा घुलेगी। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? बस इतना समझिए, जो गैसें कम घुलती हैं उनकी KH वैल्यू ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सोडा की बोतल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो इतना सिंपल सा लगने वाला नियम है, ये कैसे जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। ये नियम सिर्फ ड्रिंक्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये इंसानी शरीर पर भी सीधा असर डालता है, खास तौर पर तब जब बॉडी पर प्रेशर बदलता है। जैसे कि स्कूबा डाइविंग को ही ले लीजिए। जब कोई डाइवर समुद्र में नीचे गहराई में जाता है तो पानी का प्रेशर बढ़ता है। अब हेनरी के नियम के हिसाब से इस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से उसके खून में ज्यादा नाइट्रोजन गैस घुल जाती है। लेकिन जब वो तेजी से ऊपर सतह की तरफ आता है तो प्रेशर अचानक से कम हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोडा की बोतल का ढक्कन खोल दिया हो। और नतीजा, खून में जो नाइट्रोजन घुली हुई थी वो बुलबुले बनकर बाहर निकलने लगती है, जो नसों को ब्लॉक कर सकती है। इस कंडीशन को द बेंड्स कहते हैं और ये बहुत ही पेनफुल और जानलेवा भी हो सकती है। और इसका ठीक उल्टा होता है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, जैसे पहाड़ों पर। वहां क्या होता है? हवा का दबाव कम होता है, तो हेनरी के नियम के मुताबिक हमारे खून में ऑक्सीजन भी कम घुल पाती है। इससे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे एनॉक्सिया कहते हैं, और इसका असर सीधा सोचने की शक्ति और फिजिकल स्ट्रेंथ पर पड़ता है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं। प्रेशर बढ़ाओ, ज्यादा गैस घुलेगी, जैसे बंद सोडा टी बॉटल में। प्रेशर घटाओ, गैस बाहर निकलेगी, जैसे बॉटल खोलने पर। और यही सिंपल सा प्रिंसिपल सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर हमारे अपने खून तक सब पर लागू होता है। और ये बात कितनी कमाल की है ना, कि एक ही साइंटिफिक लॉ जो किसी ड्रिंक में फिज पैदा करता है, वही डाइवर्स और क्लाइंबर्स के लिए लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी तय करता है। ये सब प्रेशर का खेल है।
तो अब सोचने वाली बात यह है कि साइंस का और कौन सा ऐसा नियम हो सकता है जो हमारी डेली लाइफ को इतने गहरे और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से इम्पैक्ट करता हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद है।